अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको द खैबर टाइम्स के इस खुसूसी एपिसोड में खुशामदीद। नाजरीन, आज का मौजू है पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट। हुकूमत की जानिब से जहां अपोजिशन जमातों को जब ये असम्बलियाँ कायम हुई, ये दावत दी गई थी कि जब भी वो एहतजाज की कॉल देंगे, एहतजाज करेंगे, वो कंटेनर फराहम करेंगे। लेकिन आज वो कंटेनर उनको रोकने के लिए लगा दिए गए हैं मुल्तान शहर के अंदर। आज यही हमारा मौजू होगा, लेकिन सबसे पहले वो नाजरीन जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ से ही मुल्तान शहर एक लिहाज से मैदान कारज़ार बन चुका है और इस दौरान पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे को भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि एक लिहाज से वो मुल्तान में पीडीएम जलसे के मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही उस एरिया को सील कर दिया गया था, बारी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी और फिर रेंजर्स तक तलब की गई। और आज ये सूरत हाल थी कि जो जलसे के इंतज़ामात किए गए थे वो दरहम बरहम हो गए। जो जलसे के इंतज़ामात के लिए स्टाफ आया हुआ था उसने भी वो जलसागाह छोड़ दी और इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं, रेंजर्स और पुलिस की भारी तादाद उस मुकाम के ऊपर मौजूद है। दूसरी जानिब इस सूरत हाल से निमटने के लिए मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने एक एहतजाजी एक हंगामी इजलास किया और इजलास के बाद एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया, जैसा कि उन्होंने पेशावर में इज्तिमा से खिताब के दौरान पश्तो में अल्फाज अदा किए थे कि अब लवड़ यानी डंडा ही इस हुकूमत का हल है और वो डंडे के साथ ही इस हुकूमत का सामना करेंगे। आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने कारकुनों को हिदायत की कि अगर बात डंडों तक पहुंच गई तो वो भी डंडे उठा लें। साथ में उसके लबुलहजे से ये लग रहा था कि अब वो जैसा कि पेशावर के जलसे में हमने ये पेशन गोई की थी कि अब टकराव की तरफ मामलात जाएंगे और अब हम ये देखने में आ रहा है कि भरपूर टकराव मुल्तान में नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत ने इस मामले को खुशउस्लूबी से अदा नहीं किया और मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल न किए तो इसके बाद ज़ाहिरी बात है, क्योंकि मौलाना साहब और मौलाना के साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे और साथ में नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब भी इस जलसे के हवाले से ये भी बात अहम है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी बेनफ़स नफीस खुद शिरकत नहीं करेंगे। अलबत्ता आसफा भुट्टो जरदारी को लॉन्च किया जा रहा है और वो इस जलसे में जैसा कि कहा जा रहा है कि वो इसमें शरीक होंगी। दूसरी तरफ जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि क्या मरियम साहिबा इस जलसे में शरीक होंगी, तो उन्होंने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि बिल्कुल वो तमाम रुकावटें तोड़कर कल मुल्तान पहुंचेंगी। अगर देखा जाए हुकूमत को तो हुकूमती जानिब से भी ये दबाव महसूस किया जा रहा है और उसकी वाज़ेह मिसाल इमरान खान की चौधरी बरदरान से मुलाकात थी, जो एक अरसे से ड्यू थी और एक लिहाज से वो गुरेज कर रहे थे, क्योंकि ख़ुद इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो बरसरेआम जलसों में चौधरी बरदरान को पंजाब के सबसे बड़े डाकू कहा करते थे। लेकिन अब उसी डाकू से मिलने वो उसके घर गए और यहाँ तक कहा कि उसको परवेज़ इलाही समझा जाए। ये जो बातचीत थी या इस तरह की जो बातें थी और फिर गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम मीडिया के ऊपर भी वज़ीर आज़म साहब को काफ़ी फ़ाल देख रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वज़ीर आज़म के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात थी, इस हवाले से मौलाना साहब से जब पूछा गया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से राबिते हैं, क्योंकि फैसला तो हो गया था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता नहीं रखा जाएगा, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में इनसे इनकार किया और कहा कि हमने बवांग दोहल ये कहा हुआ है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबिता नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से राबिते टूटे नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से राबिते जारी है। गो के बराह रास्त राबिते नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को अपने पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी अपोजिशन जमातों को अपने पैगामात पहुँचा रही है। मुस्तकबिल में क्या होगा कि क्या ये जलसा जो मुल्तान में अगर टकराव की तरफ जाता है और तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाता है, उसके बाद क्या होगा? मौलाना साहब बिल्कुल वाज़ेह है, उन्होंने कहा कि फिर ये जो तहरीक है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी मुल्क भर में जलसे जुलूस होंगे और इन्होंने तो खैर नहीं कहा कि तोड़ फोड़ होगी, लेकिन ऐसे लग रहा है जो उनके इरादे बता रहे हैं कि तोड़ फोड़ का खदशा भी है।
तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ था एक लिहाज से पुरअमन तरीके से चल रहा था पीडीएम के एहतजाजी मुजाहरों का, अब मुल्तान के ऊपर नजरें लगी हैं कि मुल्तान के जलसे को हुकूमत किस तरह से टैकल करती है। बज़ाहिर तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज के ऊपर है, और अगर ये फैसला हुआ है तो जाहिर बात है इसको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होगी। और क्या इमरान खान या मुकामी इंतज़ामिया अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, इनको जलसा करने देते हैं? कल के जलसे में ये देखा जाएगा। अगर नहीं करने देते तो अपोजिशन के पत्ते तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो इस मामले को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। और वो इंतशार किस तरफ जाएगा, ज़ाहिरी बात है इंतशार जब शुरू होता है उसकी शक्ल कुछ और होती है, और जब ये आगे बढ़ता है उसकी शक्ल बदलती रहती है। तो हम इस पर नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त हमारी जानिब से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।